अब शरीर के बारे में आगे कह रहे हैं, दरिया काया कारिविही अवगुण ही कीरा, अवगुण ऊपर गुण करे, अवगुण ऊपर गुण करे, ताजन को साबास, ताजन को साबास। आचार्य श्री दरिया महाराज शरीर की महिमा करते हुए और शरीर की नगण्य स्थिति के बारे में भी वर्णन कर रहे हैं। यह शरीर महिमामय भी है और शरीर ये नारकीय और अवगुण से भरा हुआ भी है, पतन कारक भी, दोनों ही बात है ये शरीर। महाराज कहते हैं दरिया काया कारवी और अवगुण ही की रास। ये शरीर बहुत ही कारवी माने काम का है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस महाकाव्य में कागभूषण जी से उत्तर दिलाया है और गुरु जी ने प्रश्न किया है कि सबसे महत्वपूर्ण यानी जो है महिमा में किनका शरीर, सबसे बड़ा शरीर किनका? नर्तन समन ही कहु निहु देही और जीव चराचर जाचत जेही, जीव चराचर जाचत जेही। नर्तन के समान कोई शरीर नहीं है, इसलिए शरीर काम का है। क्योंकि यह शरीर ऐसा है, सर्ग नर्ग अपवर्ग निशेनी और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। स्वर्ग और नरक और मुक्ति का जो ये निसरणी, पावड़िया पेड़ी से हम लोग जाते हैं। निसरणी क्या है? एक प्रकार का ये तो विमान ही मान लीजिए आप। विमान बैठ करके आदमी चला जाता है, लिफ्ट से आदमी कितना सोरा जाता है। ऐसे पेवड़िया बम्बई में कोई चढ़ना पड़ता है, 20-20, 25-25 माला होते हैं ऊपर, तो उनके लिए लिफ्ट बटन दबाया, लिफ्ट से ऊपर चला गया। ये शरीर ऐसा है। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसरण, ज्ञान भक्ति वैराग शुभ देनी। ज्ञान को शरीर से माध्यम से मिलता है, वैराग भी शरीर से माध्यम से होता है। शरीर नहीं होगा तो हम यहाँ नहीं होते, इस पंडाल में नहीं बैठते। पता नहीं कौन से जीव और किस गति में परमाणुओं के रूप में, जीवाणुओं के रूप में ऊपर परिभ्रमण करते रहते हैं, जो कि एक जड़ अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, अंधकार में, अज्ञान में अवस्था में रहते हैं। इस शरीर की ये महिमा है जो आज हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है सत्संग सुनने का। इसलिए ज्ञान विराग ये भक्ति शुभ देनी। तो आचार्य श्री कहते हैं शरीर बहुत ही काम का है यदि उनका उपयोग किया जाए, परंतु यदि शरीर का दुरुपयोग करते हैं तो ये नरक में डाल देगा। महाराज कहते हैं अवगुण हो की रास, अवगुण के ऊपर गुण करे ताजन को शाबाश। अवगुण के ऊपर गुण कर लेता है उनको महाराज श्री कहते हैं मैं बार बार शाबाशी देता हूं, बार बार मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। अवगुण के ऊपर गुण करना मामूली बात नहीं, सही तो अवगुण का पुतला है ही। मैं अवगुण का पुतला तुम गुणवंता राम, अवगुण दिशा नियार हो तीन लोग ने ठाम, मैं अवगुण का पुतला। संतों ने कहा है मैं अवगुण का पुतला और तुम गुणवंता राम। मेरे में तो अवगुण भरा हुआ है और अवगुण की ओर आप देखोगे तो मेरा कल्याण नहीं होगा। इस वास्ते ये शरीर अवगुण का पुतला है। परंतु महाराज कहते हैं अवगुण के ऊपर गुण क्या है? इसी का उपयोग नाम जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय परोपकार दूसरों की सेवा मानवता के विशिष्ट कार्य ऐसे किए जाते हैं तो शरीर जो हमें क्या है मोक्ष देगा, मुक्ति का गेट द्वार है। द्वार पर आकर के खड़े हैं, अब द्वार पर आकर के खड़े हैं, चूक गए, सदगुरु की बात को नहीं माना, श्रद्धा नहीं किया, चूक गए तो सदा के लिए चूक गए। पता नहीं कितनी लाख 84 योनियों में भटकना पड़ेगा, हजारों वर्ष करोड़ों अरबों वर्ष तक
84 योनि नहीं है, 84 योनि तो एक नाम मात्र लोगों को समझाने के लिए, करोड़ों अरबों योनियां हैं। क्या 84 अरबों योनियां जिनका कोई पार नहीं, इनकी नाम और गिनती संख्या कोई शास्त्रों में नहीं बता सकते, यहां तक शास्त्रों में आया है। अग्नि पुराण में कथा आती है, एक ऊंट हुआ तो वो उसने 10,000 वर्ष तक ऊंट की योनि पाई। 10,000 जन्म ऊंट का हुआ उनका, विचार करो। अब पता नहीं आगे कितना वो जन्म लेगा। एक योनि 10,000 जन्म बिता दिए एक योनि में, ऊंट ही ऊंट हुआ। मरते से में ऊंट का जीव जो ऊंट में ही रहता कि मेरे बच्चे हैं, मेरी स्त्री ऊंटनी है, और जाएगी, अकेला जाऊंगा मैं, तो ऊंटनी में जीव रह गया और ऊंट हो गया और वापिस। और क्या ऐसे ऐसे योनियां हैं भाई। तो ऐसा आज शरीर हमें प्राप्त अवसर मिला हुआ है, विशेष रूप से समय का सदुपयोग करो। बिना मतलब समय जो फालतू बातों में, प्रमाद में, उपन्यास पढ़ने में, गलत जो है चरित्र चित्र देखने में, अश्लील जो है फिल्मों को देखने में अपना समय क्यों बर्बाद करते हो? भगवान समय नहीं देंगे बाद में, इसलिए इनका उपयोग करो। जितना समय का और शरीर का उपयोग करेंगे, परमात्मा कृपा करेंगे और ही तुम्हें चांस देंगे, मौका मिलेगा। नहीं तो शरीर फिर मौका नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते हैं अवगुण की राह सही है। ये शरीर तो मलमूत्र की फैक्ट्री है, गंदा है, कोई काम का नहीं। शरीर में तो एक ही चीज काम आती है, भगवान का भजन। बाकी शरीर का अंग अभी कोई काम का ही नहीं। एक मंत्री की लड़की बड़ी सुंदर थी और वो उनके ऊपर राजकुमार मोहित हो गया। राजा का लड़का मंत्री की लड़की के ऊपर मोहित हो गया और उसने एक प्रस्ताव रखा मंत्री महोदय से कि मंत्री तुम्हारी लड़की बड़ी सुंदर है और मेरा मन चल गया है, अब मैं इनके साथ में शादी करना चाहता। वो मंत्री की जो लड़की थी बड़ी धर्मात्मा और बहुत ही भगवत भक्तिमती थी। उन्होंने पहले से ये प्रतिज्ञा कर ली कि किसी के साथ में शादी संबंध नहीं करना है, संबंध नहीं जोड़ना है, पहले ही उन्होंने निश्चय कर लिया था। परंतु राजकुमार एक राजा का आदेश, मंत्री बेचारा क्या करे। राजकुमार ने साफ कह दिया मैं इस लड़की के साथ, भक्तिमती होगी वो, लेकिन गठबंधन मेरा इनके साथ होगा। जबरदस्ती हो रही है, जबरदस्ती करना बड़ा पाप है। इसलिए आज के जमाने में माँ लड़के और लड़के के माँ बाप दोनों ही कहते हैं भाई तुम देख लो लड़के को, लड़की वाले के माँ बाप कहते हैं और लड़के वाले के माँ बाप कहते हैं कि लड़की से बातचीत कर लो, देख लो तुम्हारी रजामंदी हो जाए आपस में, फिर हमें मत कहना कि इस लड़की के साथ हमारा हमें जोड़ दिया है, गलत किया है। इस बात आजकल ये स्वतंत्र कर देते हैं उनको देखने। तो जब वो ऐसे कहने लगा तो मंत्री महोदय कुमारी से कहा कि बेटी लड़का नहीं मानता, उसके लिए अब क्या किया जाए, नहीं तो मेरे को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, देश निकला होगा, तो मेरी रक्षा करना है और घर यहां बसाना है तो राजकुमार के साथ शादी कर ले। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, आपका घर बसाएंगे, मैं किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती हूं, लेकिन दुनिया ये नहीं सोचती है कि घर तो उजड़ रहा पूरा ही, तुम क्या घर बसा रहे हो, जिसके लिए घर मिला है और घर निर्माण करना है वो तो निर्माण हो नहीं रहा है, और भी वो जो खंडर हो रहा, जीर्ण शीर्ण हो रहा और उनके टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगा। घर तो वो सच्चा है, लेकिन लोग इन घर को घर मान रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में इस शरीर को ही जो घर माना है, ये क्या शरीर ही अपना वास्तव में घर है, चलता फिरता घर है ये। राजकुमारी ने कहा उस राजकुमार से कह दो, लड़की ने कहा, मंत्री की लड़की ने कह दो कि 7वें दिन अमुक समय में वो मेरे पास आए और मैं उनके साथ में शादी करूंगा। लड़की मंत्री की बड़ी सुंदर थी, रूपवती थी, उसको देख करके वो मोहित हुआ था, ऊपर की चमड़ी को देख करके वो राजी हुआ था। लड़की ने क्या किया, वो समझदार बुद्धिमती थी, इस वास्ते उसने 7वें दिन अपने पिताजी से जमाल गोटा मंगाया। जमाल गोटा मंगा करके उसने जो है लिया है, वो बड़ा भयंकर होता जमाल गोटा, दस्त लगती उसे। जमाल गोटा लेकर पिताजी से कहती है पिताजी 10 कुंडा लिया हो आप, 10 कुंडा और 10 तरह के रुमाल मंगा लिए, और वो उसमें निपटती रही। जमाल घोटा लिया, लेटरिंग होती गई, लेटरिंग होती गई, बिल्कुल एकदम दुबली पतली हो गई बेचारी, शरीर उनका कृश हो गया
और चमड़ी के ऊपर जो है सर भी उपड़ गए। अब दिखने में इतनी भद्दी लगी और दुर्गंधी आ रही है। 7वां दिन हुआ और लड़की ने कहा उनको कह दो राजकुमार को आवे और मेरे साथ शादी करे। लड़की सोई हुई थी, शरीर भी काला पड़ गया, आंख बाहर निकल रही थी, बिल्कुल दुबली पतली हो गई। राजकुमार आया, वो ठाट बाट से देखा भी सब प्रकार की तैयारी होगी और आज वो लड़की मुझे स्वीकार करेगी, मेरा भारी भाग्य उदय होने वाला। ऐसा सोच करके वो साथियों के साथ घर में उसने प्रवेश किया और प्रवेश किया। जो वो लड़की थी जिस कमरे में और उनके आसपास में 10 कुंडे रखे हुए थे, बड़ी दुर्गंधी आ रही थी। राजकुमार ने कहा कि वो कहां गई है, भाभी जो श्रीमती बनने वाली है। मंत्री महोदय ने कहा कि भाभी बनने वाली वो तो इस कमरे में है, आप जरूर मिले उनसे, वो आपका इंतजार में कर रही है, प्रतीक्षा में थी काफी दिनों से। राजकुमार गया तो दुर्गंधी आ रही थी। लड़की को देखा ये तेरी कैसे दशा, ऐसे कैसे होगी तू डाकण बेजान, क्या न हो गई कि तेरी सुंदरता कहां गई। लड़की कही मारी सुंदरता बताऊं मैं, ये रूमाल उतार उतार देखो कुंडा में, और रूमाल बोधे क्यों कहा लड़की की सुंदरता और कुंडा में बढ़ गई। इस पिंजरा के साथ जो मांस का या हड्डों का पिंजरा है, दुबला पतला मैं तेरे को दिख रही हूं डाकण जैसी, या तो इसके साथ करेगा या ये सुंदरता इसके साथ में करेगा, किसके साथ करेगा। उसने कहा दे नहीं तो मैं तेरे साथ करूंगा और नहीं इनके साथ करूंगा, मैं तो मेरे घर जाता हूं। ऐसी शादी, ऐसा ये शरीर है, दरिया काया कारवी और अवगुणी की है रास। काम का भी बहुत है शरीर और अवगुण का तो पुतला ही है यदि हम इनका दुरुपयोग करते हैं। राजकुमार को घृणा हो गई उस लड़की से कि बस उनके साथ में मुझे बात ही नहीं करनी, सारी तो गई आगड़ी, बात करना ही पाप। विचार करो तो सजनो ये शरीर क्या है, कुछ नहीं, ठीक है ऊपर का ढांचा है, एक चमड़ी लगाई हुई है और अंदर जो है जैसे कोई बांसड़े वाडे टेढ़े बांसड़े होते हैं, ऐसे हड्डियों का यह पिंजरा है। ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उस समय आप देखो शरीर को, शरीर के अंदर क्या है, भयानक लगता है, वो घृणा हो जाती है। अस्पतालों में जाते हो, ज्यादा ठहरने की कोशिश नहीं करते हो कि जल्दी निकलो बाहर, कोई कर रहा, किसी के एक्सीडेंट है तो किसी की हड्डी बाहर आ गई है, तो किसी का मांस बाहर आया हुआ है, किसी की रस्सी निकल रही है, भयंकर जो स्थिति देख करके घबरा जाता है। तो शरीर में क्या, कुछ नहीं, इनका तो केवल एक ही उपयोग है कि भगवत भजन करके भगवत प्राप्ति की जाती है इससे। इस कारण से शरीर की महिमा, बाकी शरीर की महिमा नहीं है। इन शरीर से तो पशुओं के शरीर बहुत अच्छे होते हैं, जो भी दुनिया के काम आते हैं, उनकी चमड़ी भी, हड्डियां भी, उनके एक एक अंग, गोबर तक उनको काम में लिया जाता है। आदमी का मल भी काम का नहीं, कोई काम की चीज है ही नहीं इसकी। इस वास्ते आचार्य श्री ने कहा दरिया काया कारवी और अवगुण की रास। अवगुण के ऊपर जो गुण कर लेता है उनको बार बार शाबाशी देते हुए महाराज श्री कहते हैं